आज यूपी में क्या हुआ ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा। आइए जानते हैं 25 बड़ी खबरें, तेज, सटीक और चौंकाने वाली। कमेंट में बताएं आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया सरल कर दी है, जिससे बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मिल सकेगी। नई व्यवस्था चुनिंदा जिलों में पायलट रूप में लागू होगी। इससे बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। योगी सरकार का दावा है कि यूपी की बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2.4% हो गई है, प्रतिशत रह गई है। सरकार इसे रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं, निवेश और नए उद्योगों का परिणाम बता रही है। इसे प्रदेश में रोजगार की स्थिति में बड़ा सुधार माना जा रहा है। सीएम योगी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर 1 हफ्ते की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। जिलों में गहन समीक्षा होगी और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। विधायकों को भी सक्रिय रहकर प्रक्रिया को तेज, सटीक और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने संसद में मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी लगाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने सरकार से सभी धार्मिक स्थलों पर समान नियमों के लिए नीति बनाने की अपील भी की। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि संस्कृति के खत्म होने पर राष्ट्र अपनी पहचान खो देता है। उन्होंने भारतीय परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही युवाओं से सांस्कृतिक विरासत अपनाकर समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। सुहागरात के दिन उत्तर प्रदेश में दुल्हन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। नई नवेली दुल्हन की हरकत से पति के होश उड़ गए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है और मोबाइल लोकेशन व परिजनों से पूछताछ जारी है। आज तड़के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलते ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि भक्तों को सुचारू रूप से दर्शन कराया जा सके। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2023 में ही उनकी सजा पर रोक लग चुकी थी, इसलिए याचिका आधारहीन है। फैसले से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। वीएस फार्मा संचालक पर बिना बिल और रिकॉर्ड के 15,450 कोडिन कफ सिरप बेचने का आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि बड़ी मात्रा में सिरप अवैध रूप से सप्लाई किया गया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने छापेमारी कर दस्तावेज कब्जे में लिए और कार्रवाई शुरू की। उड़ानें लेट होने की वजह से यात्री 14 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। मदद न मिलने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई और हंगामा किया। एयरलाइंस ने मौसम और तकनीकी कारणों 14 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। मदद न मिलने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई और हंगामा किया। एयरलाइंस ने मौसम और तकनीकी कारणों को देरी की वजह बताया, लेकिन यात्रियों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। एक शादी समारोह में दावत खाने के बाद घर आती और बाराती समेत 25 लोग अचानक बेहोश हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि खाद्य पदार्थों में फूड पॉइजनिंग की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग ने भोजन के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। योगी सरकार जल्द ओडीओपी 2.0 लॉन्च करने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि ब्रांड यूपी अब राष्ट्रीय पहचान बन चुका है और इसे अगले स्तर पर ले जाना समय की जरूरत है। सरकार का लक्ष्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान दिलाना है। रोडवेज बस अड्डे पर अचानक एक यात्री जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। सीएम योगी 7 दिसंबर को अलीगढ़ में एक विशेष दावत में शामिल होने आ रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल, रूट प्लान और वीआईपी मूवमेंट को लेकर निरीक्षण किया। एक व्यक्ति ने 2 करोड़ 10 लाख का बीमा कराने के बाद अपने बेटे की हत्या करा दी।
जांच में सामने आया कि वह बेटे से खफा था और वकील के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों की भूमिका और प्लानिंग का खुलासा किया है। भोजपुरी फिल्मों में डबल मीनिंग गानों पर अभिनेत्री शिल्पी राघवानी ने पवन सिंह के अश्लील गीतों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ऐसे गाने इंडस्ट्री की छवि खराब करते हैं। बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कानपुर और बरेली को यूपी में सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते लोगों को रात और सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एसआईआर की डेडलाइन बढ़ने के बावजूद अयोध्या में बीएलओ की परेशानियां बनी हुई हैं। कई लोग दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे, जिससे सत्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। बीएलओ का कहना है कि बार बार प्रयास के बाद भी आवश्यक जानकारी नहीं मिल रही है। सीएम योगी ने दलित रामनिवास की पत्नी को 4,12,500 रुपए का चेक दिया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी की शिक्षा और भरण पोषण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। यूपी के एक ग्राम पंचायत के हाईटेक विकास की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है। यहां बने आधुनिक ग्राम सचिवालय में डिजिटल सुविधाएं, ऑनलाइन सेवाएं और पारदर्शी व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों को अब कई सेवाएं एक ही परिसर में तुरंत उपलब्ध हो रही हैं। अकबरपुर गांव का नाम रात के अंधेरे में किसी ने बदल दिया। बोर्ड पर कालिख पोत कर रघुवरपुर लिखा गया। सुबह ग्रामीणों ने देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी व अन्य सुराग खंगाले जा रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को तेज और प्रभावी फास्ट ट्रैक सुविधा मिले। एफडीआई बढ़ाने के लिए संवाद और निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों को तेज करने के आदेश दिए गए। सरकार का फोकस बड़े निवेशकों को यूपी में आकर्षित करना है। 6 दिसंबर को लेकर शामली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला पुलिस ने मंदिरों, मस्जिदों और मदरसों के धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस सतर्क है और इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय कर दिया गया है। राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराना भारतीय संस्कृति और आस्था की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रतीक बताया जा रहा है। इसे सनातन परंपरा की मजबूती और धार्मिक गौरव का चिन्ह माना जा रहा है। भक्तों में इसे लेकर उत्साह और श्रद्धा देखी जा रही है। बरेली में 97 लाख रुपए की कोडीन कफ सिर्फ बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है। बिना रिकॉर्ड इतने बड़े स्तर पर बिक्री के आरोप में फर्म मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी में बीजेपी अपने लगभग 100 विधायकों के टिकट काट सकती है। इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों के परफॉर्मेंस को कमजोर बताया गया है। 2027 की तैयारी के लिए संगठन बड़े बदलावों पर विचार कर रहा है, जिससे नए चेहरे सामने आ सकते हैं। मायावती ने अचानक 6 दिसंबर को नोएडा में होने वाली अपनी बड़ी रैली रद्द कर दी। बीएसपी के भीतर इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा, रणनीतिक बदलाव और संगठनात्मक कारणों की वजह से कार्यक्रम रद्द किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि जब किसी राष्ट्र की संस्कृति कमजोर होती है, उसकी पहचान भी खत्म होने लगती है। उन्होंने भारतीय परंपराओं, मूल्यों और विरासत को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। सीएम ने युवाओं को संस्कृति से जुड़ने और समाज को मजबूत बनाने 3 की अपील की। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जनसंख्या वृद्धि, लव जिहाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक महिला के 25 बच्चे होने जैसी स्थिति सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकती है। उनके बयान में चीन और पीओके पर कब्जा करने की भी बात कही गई, जिससे चर्चा तेज हो गई। तस्करों द्वारा जाली कागजात से जमानत लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के बाद एक पेशेवर जमानतदार को गिरफ्तार किया है, जो कई मामलों में फर्जी दस्तावेज लगाकर अभियुक्तों को राहत दिलाता था। पूरे नेटवर्क की तहकीकात की जा रही है। दूल्हे ने जब पत्नी को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। अलमारी खोलते ही वह चौंक गया।
लुटेरी दुल्हन पूजा शादी के 7 दिन में लाखों रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार हो चुकी थी। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है और खोजबीन जारी है। आईएमडी ने यूपी के कई जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहने की संभावना है। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ सकती है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में 4 पुलिसकर्मियों को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 2 होमगार्ड और 2 पीआरडी जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। विभागीय जांच में ड्यूटी में गंभीर त्रुटियां पाई गईं, जिसके बाद कठोर कदम उठाया गया। दलित युवक को बाइक पर आई लव महादेव का स्टिकर लगाने पर कट्टरपंथी ने रोककर हमला कर दिया। आरोपी ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया और अभद्र गालियां भी दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कानपुर के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में 33 वार्डों के करीब 15 लाख लोगों को जल्द स्वच्छ पेयजल मिलेगा। 316 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है। जल निगम ने काम शुरू कर दिया है। इसके पूरा होने से पानी की कमी वाले क्षेत्रों को राहत मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को भोजन और पानी न मिलने पर विवाद खड़ा हुआ। यात्रियों ने शिकायत रजिस्टर उपलब्ध न होने पर नाराजगी जताई। रेल प्रशासन को सूचना दे दी गई है और अधिकारियों ने सुविधाओं में सुधार का आश्वासन दिया है। भोजपुरी स्टार निरहुआ ने पहली बार बताया कि आम्रपाली के साथ उनका रिश्ता केवल पेशेवर है। उन्होंने कहा कि अफवाहों का कोई आधार नहीं है। निरहुआ ने बताया कि उनकी पत्नी भी यह समझती हैं और उन्हें इन चर्चाओं से कोई परेशानी नहीं होती। राहुल गांधी के सवाल के बाद संकेत मिला कि जनगणना 2026 के मध्य महीनों में हो सकती है। जाति आधारित गिनती पर सरकार ने कहा कि प्रक्रिया विचाराधीन है और तकनीकी तैयारियों के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने सीधे डीएम को फोन कर एक गरीब की मदद करवाई। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हुई और पीड़ित को लाखों की सहायता मिली। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार और विपक्ष में नई चर्चा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई अनियमितताओं की शिकायत की है। पार्टी ने मांग की कि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और अधिकारियों द्वारा मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का दबाव न बने। आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की गई है। यूपी में इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। एक रात में पारा लगभग 5 डिग्री तक गिर गया, जिससे ठंड अचानक बढ़ गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक बर्फीली हवाएं चलेंगी और तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। अलीगढ़ में मेट्रो चलाने का रास्ता साफ हो गया है। डीपीआर और रूट प्लानिंग से जुड़ी प्रमुख औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक भूमि और अनुमति प्रक्रियाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अनुमान है कि जल्द ही प्रोजेक्ट का ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा। योगी सरकार ने अयोध्या में बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि टाटा ग्रुप वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय का निर्माण करेगा। परियोजना को तेज गति से पूरा करने की तैयारी है और सरकार चाहती है कि आगामी चुनाव से पहले इसका प्रमुख हिस्सा तैयार होकर जनता को समर्पित किया जा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का यूपी में कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा राज्य में पिछला प्रदर्शन दोहराएगी। कश्यप के अनुसार विकास कार्य और जन समर्थन के आधार पर पार्टी को बढ़त मिलेगी। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित होगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, सेंटर और शेड्यूल से जुड़ी जानकारी समय पर जारी की जाएगी। विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नकली कफ सिरप मामले में ईडी की एंट्री हो गई है।
मुख्य आरोपी शुभम को नोटिस भेजकर 8 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि करोड़ों की अवैध कमाई को छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज और बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। बरेली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चेकिंग के दौरान एक यात्री के बैग में पत्थर मिला, जिसके बारे में उसने कहा कि यह उसके भगवान हैं। उसने सुरक्षा कर्मियों को धमकी भी दी। मामला गंभीर होने पर सीआईएसएफ और पुलिस ने उसे हिरासत